भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी यौम अरबईन के सिलसिले में मजालिस और जुलूस बरामद हो रहे हैं। आज भी वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस और जुलूस बरामद हो रहे हैं। हजारों की तादाद में अज़ादार शिरकत करके शुहदाए करबला और असीरान करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आज भी शुमाली कश्मीर के मलबोचन मागाम में बड़ी मजलिस मुनक्किद हो रही है, जिसमें काफ़ी तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं। यहाँ दोपहर के बाद जुलजना शरीफ भी बरामद होगा। लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और ज़्यादा तफसीलात हासिल करने के लिए रुख करेंगे मुनीर हुसैन हुर्रा का, जो कि हमारे नुमाइंदे पटन से हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो शुहदाए करबला और असीरान करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज जुलूस अज़ा बरामद किया जा रहा है और मुनीर हुसैन हुर्रा हमें दिख पा रहे हैं, इस वक्त विंडो में नजर आ रहे हैं। मुनीर, आप इस वक्त पटन में मौजूद हैं। बड़ी तकरीब, बड़ा मजलिस कहां पर मुनक्किद हो रहा है, इसके हवाले से बताइएगा। साथ ही पहली तस्वीर न्यूज़ 18 के नाजरीन को दिखाइएगा। देखिए सना, जिस तरह अरबईन के सिलसिले में दुनिया भर के अंदर मजालिस हो रहे हैं, जुलूस अज़ा बरामद होते हैं, जिस तरह कल भी हमने दिखाया है और कल भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर ये मजालिस मुनक़द हुई हैं और आज भी इसी अरबईन के सिलसिले में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला जो है और असीरान करबला जो है उनकी याद में, उनके सिलसिले में यहाँ आज भी जो मजालिस हो रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मलबुचन में, शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में है, जो मागाम के मुत्तसिल इलाका है और यहाँ पे भी आज बड़ी मजलिस हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, तैयारियां हो रही है और अभी थोड़ी देर बाद जो अज़ादार है इनका आना शुरू होगा यहाँ पे और इमाम बारगाह के सामने भी और इमाम बारगाह के अंदर भी जो लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे। और इस सिलसिले में यहाँ पे जो अंजुमन शरीशियान हैं, जो उनके सदर है आला सैयद हसन, वो यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे खुतबा देंगे और इस सिलसिले में वादी के अकनाफ अतराफ से लोग यहाँ पे आते हैं इस अरबईन के सिलसिले में और इस चहल के सिलसिले में। इसी तरह वादी के मुख्तलिफ मकामात पर भी जो मजालिस हैं वो मुनक़द हो रही हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है शुहदाए करबला जो है उनको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और जिस तरह मैं आपको बता दूं सना कि जिस तरह करबला के अंदर, करबला के बाद जो असीरान करबला थी, जिनकी सरबराह हज़रत ज़ैनब थी, जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। पस मंजर हम जानने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं जानना कि मलबूचन पे आप मौजूद हैं, तो ये यहाँ सबसे बड़ी तकरीब क्या मुनक्किद हो रही है अरबईन के सिलसिले में, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा क्या यहाँ से जुलूस भी बरामद होना है? अगर जुलूस बरामद होना है तो उसके हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? अगर रास्तों की बात करें तो किन किन रास्तों से ये जुलूस होता हुआ किसी मकाम तक इख्तिताम पजीर होना है, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। और अगर ये जुलूस की शक्ल इख्तियार करता है तो इंतजामिया की तरफ से कैसी तैयारियां? देखिए ना, यहाँ पे शरीफ जो है इसी जगह से यहाँ बरामद होगा है, वो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाएगा। वहाँ पे एक इमाम बारगाह, वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा और वो करीबन 4 बजे 4-5 बजे तक यहाँ के सदर जो है आगा सैयद हसन जो है वो यहाँ पे खुतबा देने के बाद वो बरामद होगा। और उस सिलसिले में जो इंतजामिया की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके लगाए गए हैं और ये जो रोड जो है पटन और मागाम की तरफ जाने वाला रोड जो है, उस रोड पे बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस और नाके लगाए जाते हैं और उसमें रूट डाइवर्शन किया जाता है। जिस तरह अगर बारामूला की साइड से पटन की जानिब जो गाड़ियां आएंगे उनको डाइवर्ट किया जाएगा दूसरे रास्ते से, और इसी तरह मागाम इलाके से जो इस रास्ते पे चलेंगे गाड़ियां और उनको डाइवर्ट किया जाएगा और नाके लगाए जाएंगे। और सुबह सवेरे से ही पुलिस ने नाके लगा रखे हैं और अवेयर किया जा रहा है गाड़ी वालों को, जो ड्राइवर हजरात हैं उनको कहा जा रहा है। और मागाम अड्डे में भी जो वहाँ पे सोमो स्टैंड अड्डा है उनको भी कहा गया है कि दोपहर के बाद से जब जुलूस बरामद होगा तब इन गाड़ियों को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया जाएगा। और इस सिलसिले में जुलूस में काफी तादाद में यहाँ पे अज़ादार शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे दायरे की शक्ल में यहाँ पे अज़ादार जो है नवाखानी कर रहे हैं। और दिन भर जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे दिन भर मरसिया खानी होगी और लोग जो आएंगे, जाकिरीन जो होंगे और वो यहाँ पे मरसिया पढ़ेंगे और अज़ादार भी आएंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ लोगों का आना शुरू होगा और यहाँ पे मरसिया खानी शुरू होगी और ये दिन पर ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, आगा सैयद के हवाले से आप बता रहे थे कि वो खुतबा देंगे, उनका खुतबा कब से शुरू होगा और लोगों के आने का सिलसिला कितने बजे से तवक्को है? जो इंतजामिया कमेटी है उनका क्या कहना है कि कब से नोहा खानी की शुरुआत हो सकती है आज?
देखिए सना, जिस तरह आगा सईद हसन को वो दोपहर के बाद ही खुतबा देंगे, नमाज बाजमात होगी यहाँ पे, नमाज के बाद वो खुतबा देंगे। और यहाँ पे दिन भर जो जाकिरीन है, अभी थोड़ी देर बाद अगर हम कहेंगे आधे घंटे के बाद ही यहाँ पे लोगों का आना शुरू होगा और लोग यहाँ पे जमा होंगे और यहाँ पे जो जाकिरीन होंगे वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे मरसिया खानी वो पढ़ेंगे। और दोपहर के बाद जो आगा सईद हसन बाजमात यहाँ पे नमाज अदा होगी और नमाज के बाद खुतबा होगा और फलसफे शहादत पे वो रोशनी डालेंगे। और करीबन 4 बजे से 4 से 5 बजे यहाँ पे जुलझना बरामद होगा और उसके बाद वो मरकजी जो मुरम्मला इमाम बारगाह है वहाँ पे वो इख्तिताम पजीर होगा। सना जी बिल्कुल, तो आज के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे हैं। आपके पुश्त में कई जाकिरीन मौजूद हैं, उनसे आज के ताल्लुक से जरा पूछिएगा कि अगर पॉसिबल है तो, अगर मुमकिन है तो बात करके देखिएगा कि इन तमाम अज़ादारों का क्या कुछ कहना है आज के हवाले से, अगर बात पॉसिबल हो पाए। फिर उसके बाद हम तारीखी पस मंजर की भी बात करेंगे। मुनीर, मुनीर आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी सना बताइए। बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा है शायद, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं मिल पाई। मेरा आपसे सवाल था कि अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ दिख रहे थे आपके पुश्त में लोग, अभी अगर कोई लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोग अज़ादार, तो उनसे पूछिएगा। अगर अज़ादार नहीं है तो इंतजामी कमेटी है तो उनकी तरफ से पूछिएगा कि आज कैसी तैयारियां हैं। और आज के हवाले से अगर अज़ादार मौजूद हैं तो उनसे पूछिएगा वो क्या इजहार ख्याल करना चाहते हैं। मुनीर, देखिए सर, जिस तरह यहाँ पे आज़ादार अभी आने वाले हैं, अभी उतने यहाँ पे आज़ादार मौजूद नहीं है और हमारे साथ हैं एक यहाँ पे जो कारकुन है यहाँ पे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इनको हम कश्मीरी में है बताएंगे। तो वो हाय साहब कस बज गए मजलिस शुरू तो अमे हवाल 9:30 जनाब कस बज तो ये जुलूस नेरान 8 बजे शाम 6:30 अच्छा। तो आज कत ज़ाकिरीन आज ज़ाकिर 5 अच्छा। तो तिमन कोता टाइम दियो तो सना, जिस तरह आपने सुना है कि ये कह रहे हैं कि आज जो सबसे बड़े जाकिरीन है, 5 जाकिरीन यहाँ पे आ रहे हैं, उनको मरसिया वो पढ़वाएंगे यहाँ पे और 2-2 घंटे एक जाकिर जो है वो यहाँ पे मरसिया पढ़ेंगे। और इस सिलसिले में यहाँ पे जो खराज अकीदत है शोहदाए करबला को वो यहाँ पे पेश होगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही थी मुनीर की, इस तारीखी दिन की 40 के तारीखी पस मंजर पर अगर हम नजर डालें तो उसके हवाले से क्या कुछ कहिएगा? देखिए सना, जिस तरह हमने पहले भी बता दिया है कि करबला का वाक़ा जो पेश आया है, करबला के वाक़े के बाद जो सेनानी करबला थे, जिनमें खास तौर पर हजरत ज़ैनब थी। हजरत ज़ैनब जब शाम से वापसी के बाद वो करबला पहुंचे हैं, करबला में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे वो तशहीर जो करबला की वो हजरत ज़ैनब ने ही की और उन्होंने ही जो करबला में वाक़ा पेश आया है, करबला में जो शहादत इमाम हुसैन ने दी है और तारीख में उन्होंने ही बताया और लोगों को बताया कि कैसे करबला का वाक़ा पेश हुआ है। और उसी सिलसिले में जो आज जो है हजरत ज़ैनब को ही याद किया जा रहा है ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने जो पैगाम मिशन करबला जो था और करबला में जो वाक़ा पेश आया है, हजरत ज़ैनब ने ही ज्यादातर तशहीर जो दुनिया के अंदर और उस वक्त जो दीन इस्लाम को जिंदा रहने के लिए की है, वो उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है करबला के बाद है। सुना बिल्कुल, इसीलिए अरबाइन में तमाम अज़ादार इकट्ठा होकर उस वाक़े को याद करते हैं और इस सिलसिले में मागाम में एक बड़ा जुलूस मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे पटन के मलबूछन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे मुनीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और